उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना, और वो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी, तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक, मुझे किस तरीके से बात करना है, ये कोई मुझे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलीग बताएंगे? इट इज माई वे, मुझे किस तरीके से सेशन में अपने विचार रखना है, वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। और वो जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़े देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा, मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे कलीग बैठे थे भरत करके, राज्य मंत्री उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है, उनको पूछा वेदर यू हर्ड समथिंग, तो ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना नवनीत, उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे भेजना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। कि पहले तो मुझे बहुत सारे चिट्ठीज आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे, ये सब बोला। तो आई वॉज लिटिल ठीक है, चिट्ठी तक बात है, फोन पे थ्रेटनिंग है, मैंने कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में FIR की है, ओम बिरला जी को दिया, मैंने बोला तब तक के ठीक है। पर हाउस में सबसे पवित्र जगह पे, लोकतंत्र के मंदिर में, जब आप 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से आधी पॉपुलेशन महिलाओं की, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं को मैं आज केंद्र में आके, सेंटर में आके उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर महिला सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम महिला किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। और शिवसेना गुंडे विचारधारा की एक पार्टी है, वो बहुत सालों से नाम लेते हैं, पर हाउस में आज तक का ये पहला इंसिडेंस है कि जब एक महिला को थ्रेटनिंग की जाती है हाउस के अंदर। अब हम आपको नवनीत राणा का संसद में दिया वो भाषण सुनाते हैं जिसके कारण ये सारा हंगामा बरपा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है।